नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। योगी राज में अपराध चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था के साथ अपराध मुक्त समाज को लेकर किए गए योगी आदित्यनाथ सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई है। ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी यूपी में दबंगों का राज कायम है। योगी सरकार में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों और माफियाओं का जंगल राज चल रहा है। आज के वर्चुअल चर्चा शो में हम इन्हीं सारी बातों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज सपा छात्र सभा के जनरल सेक्रेटरी मुंतजिम किड़वई। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में आपका। मुंतजिम जी, सबसे पहले आप बताइए, जो अभी अमेठी में नाली के विवाद को लेकर जो मामला हुआ है, उसमें माँ और बेटी को विधानसभा में जाकर आत्महत्या करने की उन्होंने कोशिश की है, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, बड़ी निंदा की बात है जिस तरह से माँ और बेटी जाकर विधानसभा पे आत्मदाह की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो त्रस्त हो गई है सरकार से। क्योंकि लोकल स्तर पे कोई उनका नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा के नेता वहां पर संरक्षण देते हैं गुंडों को। तो इस तरह की जब सही और अच्छे लोगों को जब जरूरत पड़ती है पुलिस की या फिर संबंधित नेता की, तो उनकी मदद नहीं हो पाती है। इस वजह से जो निर्दोष व्यक्ति और जो बेगुनाह और सीधे वो लोग होते हैं, उनको उनको जब अन्याय मिलता है और न्याय की तलाश में घूमते रहते हैं, तो कहीं न्याय नहीं मिलता है, तो लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं कि जीवन है या नहीं जीवन है। तो इसलिए उनको बड़ा मजबूर होकर के वो विधानसभा पहुंचे, और उन्होंने जो किया है, मुझे लगता है कि ये यूपी सरकार जो है वो सत्ता में रहने के काबिल नहीं है। उसे तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इतना बड़ा कारण हो रहा है कि हर समय लोगों को आकर आत्महत्या करने की कोशिश करना पड़ रहा है? आम जनता कहीं ना कहीं, पुलिस प्रशासन कहीं दबी हुई है, या जंगल राज की अगर हम बात करें, क्या पूरी तरीके से यूपी की अगर हम बात करें तो जंगल राज हो गया है, दबंगों का राज हो गया है, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी अपने आप पे अपना काम नहीं कर पा रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये जंगल राज ही है। क्योंकि जब इंसाफ नहीं मिलता है इंसान को, तो दर दर भटकता रहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता है, थाने के चक्कर काटता रहता है, फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि कहीं ना कहीं संरक्षण दिया हुआ है, संरक्षण लोगों को मिला हुआ है। सांसद विधायक बीजेपी के कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। छोटे छोटे विवाद, जब नाली का विवाद पे इतना बड़ी बात हो सकती है, सोचिए अगर किसी बच्चे को मार दिया जाता है तो उस पर क्या होगा। क्योंकि जब इंसान को इंसाफ नहीं मिलता है, ये तो दो लोग थे, महिलाएं थी। ऐसे यूपी में तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख लीजिए, सुबोध सिंह इंस्पेक्टर साहब थे, उनको जिनकी हत्या दी, उसी भाजपा सरकार ने उनको महामंत्री बना दिया। तो इस तरह की जब सरकार लोगों की जब गलत काम करके इंसान को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, तो वो और गलत काम करने लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी गलत छवि के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, हटाए या फिर इस्तीफा दे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार की आप बात कर रहे हैं, जब अखिलेश जी की सरकार थी उस समय कई इतने बड़े बड़े मामले हुए हैं, दंगे हुए हैं। आप खुद भी जानते हैं, अगर मैं सवाल खड़े करने लगूं तो बहुत बड़ा मामला आ जाएगा, जिसमें मैं सिर्फ अगर आपको बताऊं, मैं 2009 से लेके 2015 के बीच में सिर्फ 35 ऐसे केस हैं जो सिर्फ हत्या और दबंगों की दरिंदगी में हुई। तब अखिलेश जी इतने बड़े कदम क्यों नहीं उठाए? देखिए, बहुत से दंगे हुए। आपने दंगे का जब निष्कर्ष निकल करके आता है, तो निष्कर्ष यही निकल करके आता है कि वहां भाजपा के एजेंट 100% मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं बरगलाने का जनता को काम करते हैं, वो दंगे क्रिएट करते हैं, और उन्हीं पे ही वो एक तरह से कहा जाए कि लाशों के ऊपर चल करके राजनीति चल रही है। ये राजनीति बड़ी तुष्टिकर और गंदी राजनीति है। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने इतने तमाम सारे काम किए हैं लोगों के लिए, जो आप हम लोग भी बरत रहे हैं यूपी में, और आप लोग भी देख रहे हैं। क्योंकि जो भी काम किया जाता है यूपी में, अखिलेश यादव जी ने हमेशा सबको साथ लेकर के काम किया है। सबका साथ और सबका विकास जो अगर भाजपा नारा लेकर के आई है, सही मायने पे समाजवादी पार्टी ने किया। वो चाहे छात्र वर्ग हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी दी, अगर मजदूर हो तो उनकी मजदूरी बढ़वाई, चाहे वो अशिक्षित लोग हों उनको शिक्षा का काम करवाया, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों तो उनको 102 एम्बुलेंस दिलवाई है। और सबसे बड़ी गुंडा राज खत्म होने की सबसे बड़ी बात ये थी कि 100 नंबर पुलिस 10 मिनट में आपके घर तक पहुंच जाती थी। ये सबसे बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि आगे भी जनता मौका देगी 2022 में। तो ये जो काम रुका हुआ है, अभी 2017 के बाद कोई भी काम नहीं हुआ। आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि आने के 10 दिन बाद एक जादू की छड़ी घुमाई, मेट्रो बना दी, ठीक है, उद्घाटन कर दिया उसका, ठीक है।
एक आगरा एक्सप्रेस का उद्घाटन कर दिया। यानी कितने ऐसे हॉस्पिटल थे जिनका अखिलेश यादव जी ने बनाया और उद्घाटन उन्होंने कर दिया। क्या वो 1 महीने के कार्य के बाद, अब 3 साल हो गए हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है? योगी जी तो अगर आए तो बताएं आकर की जनता को मैंने ये इतना बड़ा काम किया है। एक अखिलेश यादव जी ने 23 महीने में हाईवे बना दिया, आपको 3 साल मिल गए, आपने कितना हाईवे बना दिया? आप वही काम कर रहे हैं जो अखिलेश यादव जी काम कर चुके हैं, और जो काम अधूरे रह गए थे उन कामों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ना कि ये लोग जो काम कर रहे हैं। काम की बात तो ठीक है, चलिए काम विकास को ही हर कोई दावा देता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जंगल राज और दबंगों की राज की जो हो रही है। पुलिस प्रशासन ऐसा क्या हो गया है जो पुलिस को अभी भी, आप लोग के समय में भी मैं बात कर रही हूँ, रेप केस, मैं आपको साल बता दूं, रेप केस जब था 2012 और 13 की बात कर रही हूँ, 55% रेप केसेस बढ़े थे, और हत्या के मामले भी 5076 लगातार बढ़े थे। 2013 की अगर बात करें वो बढ़ के 6079 हो गए थे। तब अखिलेश जी इस चीज पर क्यों नहीं काम किया? मैडम देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में कितने लोग ऐसे हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता। 2017 के बाद आप जो बात कर रही है रेप पीड़िता की, तो देखिए आप कितना एसिड अटैक बढ़ गया। कम से कम मुझे लगता है कि 4 गुना रेपिस्ट बढ़ गए। ठीक है, 4 गुना एसिड अटैक बढ़ गए। क्यों? क्या ये देखिए, ये समाज में जो अगर बढ़ कैसे रहे, क्यों बढ़ रहे हैं, इसका कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, विधायक, सांसद पूरा संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों को, गुंडों को, और वो मिलत भगत करके उनका साठगांठ हो रही है सारी की सारी। हमारी समाजवादी पार्टियों को। आपके पास कोई सबूत है क्या? आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि ये सारे जो मामले, कुछ उदाहरण देकर कुछ बताइए, मामला बताइए। आपको मैं बता देता हूँ, अभी उसका नाम कन्नौज के जो विधायक थे, उनके ऊपर मुकदमा लिखा। पीड़िता परेशान थी, उसके मामा की डेथ, चाचा की डेथ, और उनके सगे संबंधियों की भी डेथ हुई। ठीक है, उसके बाद लास्ट टाइम उसका एक्सीडेंट कराया गया है। एक्सीडेंट करने के बाद उसकी डेथ हुई है। वो दर दर भटकती रही। वो सांसद जी जो वो विधायक जी जो थे, उन लोगों ने क्या किया, उसका प्रताड़न, उसका जो है ना आवाज को दबाया। उस आवाज को दबाने के साथ साथ उसकी आवाज न सुनने के बाद वहीं कहा भटकते भटकते हाईकोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंची। वो बिटिया कितना इंसाफ मांगा होगा, जब यूपी भी रो रहा होगा, हिंदुस्तान भी रो रहा होगा कि जिस दिन उसकी हत्या, निर्मल हत्या कर दी गई, एक्सीडेंट से हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जब घटनाएं, आपको नहीं लगता कि संरक्षण दिया होगा कि एक विधायक को तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं हटाया गया कि आपके ऊपर रेप का आरोप है? आप बताइए, कफील खान ने कौन सा आरोप कर दिया? जबकि उन्होंने क्या किया है कि छोटे बच्चों का इलाज किया करते थे। कफील खान की जमानत होने के बाद भी उनको 3 दिन के बाद जो है ना एनएसए लगा दी। क्या उनको जमानत के बाद, रिहा होने के बाद फिर भी वही काम कर रहे हैं? विधायक जी आप जानते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा उनका, आपके पूरे हिंदुस्तान को पता है उनकी हिस्ट्री। जब वो बताइए मामला आप हुआ था, जब मुस्तजीम जी, जब वो मामला हुआ था तब अखिलेश जी कहाँ थे तब? अगर चलिए ठीक है, आप लोग एक दूसरे पर तंज करते रहते हैं या दूसरे पर उंगली उठाते रहते हैं कि ये मामला हुआ था जब वो उसके जो रिलेटिव है वो घूम रहे थे, उस टाइम अखिलेश जी ने अपने से क्यों नहीं कुछ किया कि ये सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है तो चलो हम ये कदम उठाते हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी और संबंधित जितने भी वहां के लोकल नेता थे, उन्होंने बहुत आवाज उठाई, उसको बुलंद किया। लेकिन जब सत्ता का संरक्षण मिला होगा तो ना तो अधिकारी सुनने के लिए तैयार है, ना वहां के नेता सुनने के लिए तैयार है। हम विपक्ष का भरपूर जितना आंदोलन कर सकते हैं, जितना विरोध कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन जब संरक्षण सत्ता का मिल जाता है, इंसान तो नशे में चूर हो जाता है और फिर किसी की सुनवाई नहीं होती है। उसी बिटिया की भी सुनवाई नहीं हो। इस तरह के तमाम केसेस उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, आपने देखने को मिल भी रहा होगा। ठीक है, अब आपको बता दूं, मैं कफील खान की भी मैं बता दूं, कफील खान जी ने क्या आरोप किया था। उन्होंने बच्चों का जो है ना ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर खुद लेके गए थे जबकि वो छुट्टी पे थे। क्या उनको एनएसए लगनी चाहिए? ठीक है, ऐसे तमाम केसेस हैं, आप सब लोग जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है किस तरह से जंगल राज चल रहा है। ये जंगल राज इस कदर बढ़ चुका है, इतने चरम सीमा पे हो गया है कि इसका जवाब आने वाली जनता जो 2000 विधानसभा 22 का चुनाव हो, जवाब बहुत अच्छे से दे देगी। ये बताइए, जंगल राज बहुत टाइम से उत्तर प्रदेश में चला आ रहा है, कब तक चलेगा ये? कब तक लोग डरे रहेंगे? कब तक यूपी सरकार की अगर हम बात करें, उसके अंदर पुलिस कब तक हाथ दबाकर काम करते रहेगी? अपने अगर पुलिस सबसे बड़ी चीज होती है सुरक्षा बल के लिए, या सुरक्षा की बात करें, आम लोग सुरक्षा के लिए वहीं पर जाते हैं। इतने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, पुलिस अपनी हाथ दबा के क्यों बैठी है? और विकास दुबे जैसा जो भी मामला हुआ है, उस पर पुलिस के लोग मारे गए। जब पुलिस खुद को सुरक्षा नहीं दे पा रही तो आम जनता को कैसे सुरक्षा देगी? देखिए पुलिस को तो वहां पर के वो
पुलिस के जो हुआ मैं उसकी निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं वो जवान, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, और जो वो शहीद हुए हैं पुलिस वाले सीओ साहब हमारे, वो उनको मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने जान दे करके ऐसे विकास दुबे जैसे लोगों का विरोध किया, और उनको विरोध करने के बाद सही का सही और दूध का दूध पानी करने गए थे, लेकिन कुछ और ही बड़ा संरक्षण था। आपको बता दूं, जब इतना बड़ा संरक्षण, बेचारे जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए शहीद हुए हैं, और हमें अपने देश की लोक संविधान पे भरोसा है और हम संविधान को मानते हैं। जो आगे हुआ वो जो भी हुआ होगा, न्याय प्रक्रिया कर रही है, इस पर जांच बैठी हुई है, और जो करेगी फैसला हम लोगों को मंजूर होगा। क्यों विकास दुबे की अगर हम बात करें तो उन्होंने खुद भी बोला है कि उनको बहुत बड़ी बड़ी पार्टी का सपोर्ट रहा है। अखिलेश जी था जब थे, उनका भी सपोर्ट रहा है, मायावती थी, उनका भी सपोर्ट रहा है। देखिए कौन अच्छा इंसान है कौन बुरा इंसान है, मौजूदा जिस पार्टी में था और जिसको संरक्षण लास्ट में प्राप्त था, वो मेन बात रखती है। ठीक है, किसी कोई ये नहीं कह सकता कि किस पार्टी में, हम लोगों की पार्टी में सभी लोगों का वेलकम है, अच्छे लोगों का भी वेलकम है, बुरे लोगों का, लेकिन जो गलत काम करेगा उसका नहीं है। समझ रहे हैं आप? जो हमारे आइए, अगर कोई गंदा, चाहे गुंडा हो या बदमाश हो या प्रोफेसर हो या डॉक्टर हो, ठीक है, सब लोग आते हैं जब उसकी कार्यशैली हमें अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है एक भी समाजवादी पार्टी में ऐसा गुंडा तत्व नहीं रखा है अखिलेश यादव जी ने जिसकी छवि खराब हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 2017 के चुनाव हुए थे, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो है टिकट नहीं दिया जिसपे आपराधिक मामले हों, वो भी बड़े स्तर से मामले हों। तो ये एक पहल है अखिलेश यादव जी ने चलाई है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि इस पहल से हम लोग अपने उत्तर प्रदेश को कैसे कैसे उन्नति प्रगति के लिए चला सकें। और उनका मैं बताऊं, आपको कहना भी है, अगर किसी उत्तर प्रदेश हो या किसी शहर हो या फिर किसी देश की बात करी जाए, अगर उसका यातायात व्यवस्था दुरुस्त कर दिया जाए, अच्छा कर दिया जाए, तो मुझे लगता है वो तरक्की, उन्नति, प्रगति की तरफ जाता है वो देश और प्रदेश। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी बेस पे काम किया है, क्योंकि उनके टाइम पे जितनी सड़कें बनी है, जितने भी पुल बने हुए हैं और जितने भी हाईवे बने, सब उन्होंने ही बनाए हैं। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, इस विभाग में 3 चीजों में बहुत अच्छा वर्क किया है। पुनः आएंगे और देश को मजबूती देंगे और देश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई कार्य कर सकता है तो मात्र वो समाजवादी पार्टी है। और उसी पे चल करके आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मौजूदा मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि जैसे हम सत्ता में आएंगे, प्रत्येक 12th करने वाले बच्चों को 1 लैपटॉप प्रतिमा 1 GB डाटा देंगे, इनकी मैनिफेस्टो में था। मुझे लगता है कि 3 सत्र निकल जाने के बाद क्या ये इन्होंने 1 लैपटॉप भी बांटा? मुस्तकीम जी, एक भी बच्चे को नहीं दिया। आपने यातायात की बात की है, तो यातायात से मैं दिला दूं, यातायात में कई गरीब जो इलाके हैं, गरीब जो गांव हैं, कस्बे हैं, वहां पर तो अभी भी यूपी की सड़कें पूरी टूटी फूटी है, किसी तरीके से बनी नहीं है। देखिए, मैं बहुत अच्छी आपने बात करी, दावे करते हैं, दावे जो है ना, कुछ लोग पॉलिटिक्स को गंदा बना दिया, क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं है, फर्जी डिग्री बना के ले आते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि हम ये IT सेक्टर में है, हमने जो है इंजीनियरिंग करी है, हमने ये किया है। आपने मुझसे कहा कि विकास के जो दावे किए जाते हैं वो खोखले साबित होते हैं। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा कौन सा वादा किया जो खोखला निकला? कोई एक आप बता दीजिए। अगर विकास की बात कीजिए, सड़कों की, आप कह रहे थे कि गाँव में जाते हैं सड़कें टूटी मिलती हैं, आप कौन से गाँव में गए जिसमें सड़कें टूट? देखिए, गाँव देहातों में पतली से पतली सड़कें हैं, और एक कस्बे से लेकर के जिला पंचायत सदस्य से लेकर BDC तक और विधानसभा के विधायक तक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा काम करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हैं। वो चाहे विकास की किसी भी विभाग में चले जाइए, आप स्वास्थ्य सेवा में जाइए, शिक्षा में जाइए, सड़क निर्माण में जाइए। अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में जितने भी पुल बने, आप जाइए RTI डालिए, RTI डाल के आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पुल कौन सी सरकार में बने, तो समाजवादी पार्टी सरकार में बने। मेट्रो किसकी सरकार में बनी? समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। ठीक है, यूनिवर्सिटी किसने दी? समाजवादी पार्टी ने दी। ठीक है, और स्पोर्ट स्टेडियम किसने दिए? समाजवादी पार्टी ने दिए। आपको बता दूं, लखनऊ में जो पुलिस हेडक्वार्टर है वो समाजवादी पार्टी की देन है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने ही पुलिस हेडक्वार्टर। चलिए, ये तो मोटा मोटा काम कर दिया अखिलेश जी ने, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें, वो क्यों नहीं है? वो अभी तक यूपी में शुरू से अगर अभी तक हम बात करें, महिला सुरक्षा नहीं है। लगातार हत्या, लगातार रेप केसेस, लगातार दरिंदगी, मर्डर कर देना, ये सब क्यों नहीं थम रहा है?
देखिए यही थमने के लिए बहुत उत्तर प्रदेश में 2017 तक कंट्रोल पाया गया, लेकिन जब ये जंगल राज पूरी तरह से फैल गया है। एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। 2012 18 जनवरी की, जब 6 साल की जो मासूम बच्ची थी उसको मार दिया गया था, दबंगों ने मार दिया था और फेंक दिया था, और पुलिस, दबंगों का इतना डर था वहां पे उस वक्त में कि पुलिस भी घुटने टेक गई और अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई। तब कहाँ थे अखिलेश जी? देखिए उस टाइम अखिलेश भैया, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा का पूरा उस बच्ची के परिवार का उसका सपोर्ट किया था, ठीक है। लेकिन फिर और रही कार्रवाई बात, आगे क्यों नहीं, केस क्यों बंद हो गया? कार्रवाई करवानी चाहिए थी आगे। देखिए ये हमारे संविधान में हमें भरोसा है, संविधान का हम दिल से मानते हैं। क्या उनकी कानूनी प्रक्रिया रही होगी आपस में, तो इस बारे में टिप्पणी करना मुझे, मैं सही नहीं समझता। क्योंकि अगर जिसे इंसाफ भी उसी को मिलता है, मैं आपको बता दूं, इंसाफ उसी को मिलता है जिसे इंसाफ की चाहत होती है और वो कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए। आपस में बैठ करके दो लोग आपस में बैठ करके बात कर लें, तो इसमें हम लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट भी हमारा तभी कहता है कि जब आपको इंसाफ चाहिए तभी हम आगे आपकी इंसाफ दिला सकते हैं। जब वो कहते हैं कि मुझे चाहिए नहीं, हम तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिसकी ये 6 साल की मासूम बच्ची मरी है। हो, वो माँ बाप कैसे नहीं बोलेगा कि उनको इंसाफ चाहिए होगा? कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव होता है, या पुलिस का दबाव है, या आप कह लीजिए जंगल राज या दबंगों का दबाव है कि माँ बाप मुंह नहीं खोल पाते हैं? ये मैं ऐसा आपकी भी है, सरकार की भी बात कर रही बहुत। हूँ, मैं आपकी सरकार की भी बात कर रही हूँ, हमारी मैं उस समय की हमारी भी बात कर रही हूँ। सरकार में मुकदमा हमारी सरकार में दर्ज हुआ, उस पर कार्रवाई भी हमारी सरकार में हुई। ये ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार नहीं रही, वरना ऐसे दोषियों पर इतनी कठोर कार्रवाई माननीय अखिलेश यादव जी पहले भी पूर्ण में भी कर चुके हैं और आगे भी इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे जैसी सत्ता में आएंगे। और विपक्ष हमारा मजबूत है, और आने वाली सत्ता 2022 में हमारी होगी, और जिनको इंसाफ नहीं मिला उनको सबको इंसाफ मिलेगा, और जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश को बिगाड़ने का काम, झूठे मुकदमे लगाने का काम किया है, तत्पर प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वो चाहे किसी भी स्तर के अधिकारी हो या कोई भी हो। चलिए, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा कि यूपी के जो आम लोग हैं वो किसे चुनते हैं। हमारे लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। धन्यवाद। देखिए, गंभीर समस्या ये है कि इन सारे मामलों पर कोई भी पार्टी कदम नहीं उठाती है, एक दूसरे पर सिर्फ उंगली उठाती है, सवाल करती है, और इन सब चीजों में पिसते हैं आम जनता। इस पर आपका क्या कहना है? हमें जरूर बताएं।